नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। डेटिंग, स्टबन की एनर्जी ओवरऑल एनर्जी में है। देखिए, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, हो सकता है इनके पास और ऑप्शंस हो या अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बारे में भी सोच रहे हो, पर आपके साथ बिताए हुए जो भी वो मोमेंट्स थे उनको एक किसी तरह का धक्का मार रहे हैं कि मैं फिर से उस तरह से जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं, एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पर ये ढीठ बहुत है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में है, इनफ्लेक्सिबल टाइप इंसान है। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, तो आपके साथ एक हारमोनियस कनेक्शन रिजॉल्व करके सारा जो भी कोई इश्यूज आप दोनों के बीच में चल रहे हैं या चल रहे थे उनको सॉर्ट आउट करके साथ में आपके एक रिकनसाइल करने की एनर्जी है उनकी। और इस चीज़ को लेके काफ़ी डिटर्मिन्ड है, डिटर्मिन्ड की एनर्जी है यहाँ पे। जो भी मतलब इस कनेक्शन को वो एक गिफ्ट की तरह देखते हैं और उसको वो छोड़ नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आप एक ब्यूटीफुल एनर्जी हो जो उनको भगवान ने जैसे दी है, किसी चीज़ के लिए कोई पर्पस है। अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं ये, ऐसा मुझे लगता है। टॉक्सिक पीपल, हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई आसपास ऐसे लोग हों जो इनको कोई आपके खिलाफ भड़का रहे हों या आपके लिए कुछ बोल रहे हों। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान थोड़े से इनकी कंपनी ठीक ना हो इस समय और वो इनको गलत एडवाइस दे रहे हों किसी तरह की, पर आपके बारे में सोचना ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। इन्फैचुएशन की एनर्जी है नेक्स्ट यहाँ पे। जैसे कहीं ना कहीं ये डिनायल भी है जिसमें ये जी रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मतलब आपके ऊपर से आंखें इनकी हटती भी नहीं है। कहीं ना कहीं आप पे नज़र इन्होंने बनाई हुई है। अगर इसको देखें तो जिस तरह से ये बैठ के देख रही है उस जो भी यहाँ पे इंसान है, तो आपको कुछ भी लगे कि इस इंसान को मेरी परवाह नहीं है, इसको कुछ पड़ी नहीं है, पर ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं से आप पे इन्होंने नज़र बनाई हुई है। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शंस। हो सकता है कि आप एक अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप में हो, पर एक एनर्जी यहाँ पे ये है कि ये इंसान अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है किसी और से बातें कर रहे हों या अब काम के साथ अपने आप को बिजी रख रहे हो, पर किसी तरह से आपसे डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बार बार आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। आपसे कोई ना कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। स्पिरिचुअल अटैक का कार्ड है। सो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये डिफरेंट मैसेजेस हैं, डिफरेंट कलेक्टिव्स के लिए। आपके पर्सन पे कोई एनर्जेटिक वर्क किया हुआ हो या कोई कर रहा हो, आप दोनों के बीच में ये दूरी बनाने के लिए, कुछ टॉक्सिसिटी क्रिएट करने के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं उनको कुछ कर्मा अपना फेस करने के लिए मिल रहा है। मतलब जो उन्होंने तकलीफ़ आपको पहुंचाई है उनको भी किसी तरीके से किसी फॉर्म में कुछ तकलीफ़ महसूस हो रही है जो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, शायद वो उनके लिए काम नहीं कर रही हैं चीज़ें। जैसे एक डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे। इनको कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअल मैसेजेस भी मिल रहे हैं। इन्होंने जो किया है अपनी गलतियों के बारे में, ये अपनी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश अपने आप को कर रहे हैं काम के साथ, पैसा कमाने के लिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका फोकस जा रहा है इस समय। चलिए देखते हैं कि ये रिकनसाइल आपसे कब तक कर सकते हैं। गाइडेंस अगेन, देखिए यहाँ पे इनको ना कुछ कंट्रोवर्सी से डर लगता है। इनको लगता है कि पता नहीं अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। वो बड़े क्वेश्चन हैं इनके दिमाग में। ऑल्दो अगेन इंट्यूशन, ड्रीम्स, थॉट्स, फीलिंग्स के हिसाब से इनको बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है कि क्या करना है यहाँ पे। हायरोफेंट, 7 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ कप्स। देखिए रिकन्सिलिएशन को लेके इनको गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे। और अगेन ये किसी स्पिरिचुअल हिसाब से मिल रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ
इनके अपने ही मन में सिर्फ चल रहा हो, इनको कहीं ना कहीं कोई नजेस या साइंस या थॉट्स फीलिंग्स कंटिन्यूसली यूनिवर्स दे रहे हैं, पर ये उनको अवॉइड कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को कोई एक्शन ना लेना पड़े, वहाँ पे प्रॉब्लम है। ये चाहते हैं कि बस एक फ्रेश स्टार्ट हो जाए बिना किसी काम किए। रिस्क लेने से भाग रहे हैं ये। डिज़ायर बहुत ज़्यादा है आपके लिए। आपके लिए इनके अंदर इंटेंस थॉट्स होते हैं। चलिए देखते हैं आपके बिना इनका क्या हाल है। पुश एंड पुल, जैसे आई वोंट से कि बहुत दुखी हैं पर बहुत खुश भी नहीं है। जैसे ये कभी तो टाइम होता है जब ये बिल्कुल ठीक होते हैं कि ठीक है चलो अब क्या कर सकते हैं, यही करना पड़ेगा। बट देन फिर कुछ टाइम होता है जहाँ पे इनको लगता है कि यार ये क्या हो गया। सो एक जैसे स्ट्रगल सा चल रहा है इनके अंदर। और देखते हैं क्या आता है। द एक्स हो सकता है आप में से हाई वैल्यू, 2 कार्ड से हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को इस इंसान ने थर्ड पार्टी की वजह से किसी तरह का धोखा दिया हो, या आपके साथ किसी तरह का चीटिंग या बिट्रेयल वाली एनर्जी है ये। पर इनको आपके बिना अब समझ आ रहा है कि आपकी क्या वैल्यू थी इनकी लाइफ में। इनको अफसोस है जो इन्होंने डिसेप्शन किया है। अनफिनिश्ड बिजनेस, ड्यूसेस, सोल कॉन्ट्रैक्ट, इंटिमेसी, डबल लाइफ। देखिए मुझे नहीं मालूम कि इनको इस समय यहाँ पे अफसोस है कि नहीं, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है कि नहीं। कहीं ना कहीं इनके मुंह पे भी जैसे टमाटर किसी ने फेंके हैं, अंडा फेंका है। कुछ इनको ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप में ही हो, कहीं और हो सकता है किसी और सिचुएशन पे। बट मुझे इनको आपके साथ जो इन्होंने किया है उसको लेके रिग्रेट इस समय फील होता हुआ नहीं दिख रहा है। इनको लग रहा है कि अब ये तो किस्मत में लिखा हुआ था तो इसलिए ऐसे हो गया है। ओके, क्या इनको आगे रिग्रेट होगा आगे चल के? स्टबन, बहुत ही अड़ियल टट्टू टाइप इंसान है ये कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है। सेल्फ लव, ये सेल्फिश भी हैं मेरे हिसाब। मुझे ये यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी नहीं आ रही इससे आज। ये जैसे सेल्फिश टाइप एनर्जी है जहाँ पे ये ना कंट्रोल करना चाहते हैं हर चीज़ को। कभी कभी इनको लगता है कि मैंने शायद कुछ गलत किया, पर फिर ये वापस वहाँ चले जाते हैं कि नहीं मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है यहाँ पे। सो एक सेल्फिश एनर्जी है। सो मुझे नहीं लगता कि इनको इस समय और अभी आगे कुछ टाइम में कोई खास रिग्रेट होने वाला है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कि ये अगर आपको कह सकते तो क्या कहते। पर अगर ये रीडिंग अभी तक आपसे रेजोनेट कर रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पॉप अप, caught planning, hiding their true feelings and mind games। देखिए ये ना आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। ये अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते आपको, क्योंकि इनको लगता है कि ये किसी चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे, पर आपको बताना नहीं चाहते। और वो प्लानिंग है आपसे किसी तरीके से कुछ कांटेक्ट करने की। हाँ, हम पूछने वाले कि कब तक कांटेक्ट करेंगे, कब तक ये इंसान कांटेक्ट करेंगे मेरे व्यूअर्स को। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। देखिए मेरे हिसाब से 1 से 4 हफ्ते के बीच में कुछ कांटेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। बट ऑल्सो रिमेंबर कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो कई बार टाइमिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी एनर्जीज शिफ्ट होती रहती हैं। बट ये टाइमिंग या कोई भी चीज़ आपको रोक के नहीं रखनी चाहिए कि आप आगे क्या करें, अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ें, वो नहीं रुकना चाहिए। वो हमेशा आगे चलते रहना चाहिए। ये इंसान जो है ये आपको एक हाई वैल्यू इंसान की तरह देखते हैं, वैसे ही आपको भी अपने आप को देखने की ज़रूरत है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।